लिस्ट और लिस्ट के फंक्शंस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, उसके साथ आपने किस तरह से काम करना है। लिस्ट डिक्लेयर आपने सिंपली, जैसे हमने पहले देखा है उस तरह से आप डिक्लेयर करेंगे। यहाँ पे नाम बता देंगे। लिस्ट स्ट्रिंग की भी हो सकती है, किसी भी ऑब्जेक्ट की भी हो सकती है। न्यू एरे लिस्ट, ठीक है। इसमें आप लिस्ट नहीं करते, आप एरे लिस्ट करते हैं, या शुरू में भी आप एरे लिस्ट ले सकते हैं। अब इस पे कुछ आपने मेनली इसके साथ क्या काम करना था, लिस्ट में आप कुछ ऐड करोगे या रिमूव करोगे या उसको ट्रैवर्स करोगे। तो यहाँ पे आप सिंपली लिस्ट ऐड करना है कुछ आपने, लिस्ट डॉट ऐड, ठीक है। इस तरह आप कुछ भी इसमें ऐड कर सकते हो, जितने मर्जी चाहें आप इसमें जो ऑब्जेक्ट्स हैं, जिस भी टाइप की आपने लिस्ट बनाई है वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से ऐड कर ली। अब आपने इनको प्रिंट करवाना है, ठीक है। जो अभी इसके अंदर आपने लगाया हुआ प्रिंट करवाना, प्रिंट करवाने के दो तरीके हैं। एक तो आप सिंपल आप फॉर लूप के साथ, जैसे इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन लिस्ट डॉट साइज और आई प्लस प्लस। और एक है एडवांस फॉर लूप है इसके लिए, उसमें ये है कि आपको ये इंट आई वगैरह नहीं करना पड़ता। दोनों, हाँ जी। आप आपने लिस्ट को देखना, लिस्ट के अंदर क्या पड़ा है, जो पड़ा वो ही रिटर्न हो जाएगा। मैं सिर्फ लिस्ट के ऑब्जेक्ट्स का, लिस्ट का आपको बता रहा हूँ। वो कहाँ पे आप बनाते हैं वो अलग बात है। आप जहां पे भी बनाएंगे रहेगी तो वो लिस्ट ही ना। उस पर आप ऑपरेशंस कैसे करोगे वो मैं बता रहा हूँ आपको फिलहाल। इसलिए मैं वो रिलेशन और मल्टीपल क्लासेस की तरफ नहीं गया कि आप सिंपली अभी लिस्ट को समझ लो। उधर भी हम आते हैं कि उधर उनको कैसे मैनेज करना है। अच्छा जी, आप कैसे करोगे, फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन लिस्ट डॉट साइज और आई प्लस प्लस, यानी एक फॉर लूप चलाओ। कब तक चलेगा वो, जब तक लिस्ट का साइज है जितना, ठीक है। और लिस्ट की इंडेक्सिंग 0 से शुरू होती है, इसलिए मस्ट है कि आई आप 0 से स्टार्ट करोगे, ठीक है। और यहाँ पे गलती से भी इक्वल टू नहीं लगाना, वो एग्जैक्टली साइज तक जाओगे, इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन आ जाएगी। आपने सिंपली इसको प्रिंट करवाना है एस आउट, और लिस्ट में से आपको क्या मिलेगा, लिस्ट डॉट गेट, और इसमें आप इंडेक्स दे दोगे, यानी आई दे दोगे। आई आपका काउंटर है ना, वो इंडेक्स को भी, इंडेक्स ही को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आई जब 0 होगा तो 0th एलिमेंट मिल जाएगा, 1 होगा 1 2 3 एंड सो ऑन साइज तक ये लिस्ट चलेगी। अब क्योंकि ये स्ट्रिंग है, आप डायरेक्टली इस तरह से लिखोगे तो वो आपको जो आउटपुट है वो नजर आ जाएगी। लेकिन जब ऑब्जेक्ट होगा तो आपको हैश शो करवाता है वहां पे। उसके लिए बेटर है कि आपको डिस्प्ले का मेथड लिख लो ना अपने मॉडल के अंदर, वो हैश की बजाय आप डिस्प्ले का जो है मेथड उसका वो कॉल कर लो, ठीक है। वो हम कर भी लेते हैं। अब यहाँ पे आप देखें तो जिस तरतीब से हमने ऐड किए थे वैसे शो हो गए। अगर आप इसमें और भी ऐड कर देते हैं, ठीक है, मल्टीपल और जितने मर्जी ऐड कर दें, फॉर लूप की लॉजिक वही रहेगी, क्योंकि वो साइज तक जा रहा है। जब तक साइज कंप्लीट नहीं होगा तब तक यहाँ पे आउटपुट आती रहेगी, ठीक है जी। ये हो गया। इस तरह से आप इसको फॉर लूप लगा के इस पर ट्रैवर्स कर सकते हो। लेकिन जब आपने इस पे लीनियरली जाना हो, यानी कोई ये नहीं है कि इंडेक्स के आपने दूसरे दूसरे एलिमेंट सिर्फ निकालने हैं, ऐसा कुछ ना हो, आपने शुरू 0 से स्टार्ट करना है और एंड तक जाना है, तो इसके लिए बेटर है कि आप इसमें एडवांस फॉर लूप को यूज करो, ठीक है। उसमें आपने एक चीज सबसे पहले देखनी है, आपने फॉर लिखा, लिस्ट किस टाइप की है, ये जो लिस्ट हम यूज कर रहे हैं स्ट्रिंग टाइप की, तो आप यहाँ पे स्ट्रिंग लिखोगे। जिस टाइप की लिस्ट है वही यहाँ पे लिखोगे, आगे कोई वेरिएबल नेम, ठीक है। बिलफर्ज मैं वैल्यू लिख देता हूँ कि वैल्यू क्या है। आपका अगर पर्सन की लिस्ट है आप पर्सन लिख सकते हो यहाँ पे। अगर आपकी वो क्या कहते हैं पीस की लिस्ट है आप पीस लिख सकते हो, आपकी मर्जी आप जो भी लिखना चाहो यहाँ पे। कॉलन और इसके बाद इसको लिस्ट दे दें, ठीक है। इस तरह से आप ये लिखोगे। अब ये क्या करेगा, वो आई और इंडेक्स निकालना वो काम नहीं आपको करना पड़ेगा। ये एक एक करके जो लिस्ट के अंदर एलिमेंट पड़े हैं ना वो इस वैल्यू के अंदर रख के आपको दे देगा। ये जो भी वेरिएबल नेम आपने रखा है ना, यहाँ पे वैल्यू रख दें, वी रख दें, बी वी जो मर्जी आप रख सकते हैं, ठीक है। कोई रीजनेबल रख दें, आपको भी पता हो कि ये क्या है। तो इस वैल्यू में एक एक करके एलिमेंट रखेगा, आप उसके साथ जो चाहें फिर कर सकते हैं। आपने कुछ प्लस माइनस करना है, आपने उसको प्रिंट करवाना है। अब सिंपली अगर मैं यहाँ पे
उसी तरह से यहाँ पे अब मैं सिर्फ वैल्यू लिखूंगा। ठीक है, यहाँ पे एक दे देते हैं ताकि पता चल जाए। ठीक है, पहले वैसे प्रिंट हो गए हैं और ये एडवांस लूप वाले प्रिंट हुए हैं, दोनों सेम टू सेम है। इसकी आउटपुट देखें और ये आउटपुट देखें। ठीक है, दोनों सेम टू सेम है। तो अगर आपने लीनियरली चलना हो शुरू से लेके एंड तक, तो बेटर है कि आप ये लूप यूज करो। ये सिंप्लीफाई है, इजी है, इंडेक्स से आपके साथ, इंडेक्स के साथ नहीं खेलना पड़ता आपको। हम्म। तो इसमें आपको वैल्यू मिलेगी ना वही, तो यहाँ पे डॉट डिस्प्ले लगा के आप कॉल कर लेना उसको। यहाँ पे आपको पूरा ऑब्जेक्ट ही मिल जाएगा ना, तो जो भी मेथड आप चाहें उसका कॉल कर सकते हैं। लूप सिर्फ आप डिस्प्ले के लिए नहीं लगाते, आपने कई और काम करने होते हैं। आप सर्च के लिए लूप लगा सकते हैं। अगर आपने ढूंढना हो कि ये एलिमेंट इसके अंदर पड़ा हुआ है कि नहीं पड़ा हुआ, आप सर्च के लिए लूप लगा लेते हैं। ठीक है, वो आपको लूप से आपको ट्रू फॉल्स से पता चल जाएगा कि वो इसके अंदर है या नहीं है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। नीचे वाले लूप में आपने ये करना है, फॉर लूप सिंटैक्स सेम टू सेम वैसा ही, लेकिन जो ब्रैकेट्स के अंदर आपने लिखना होता है कंडीशन इनके अंदर, वहां पे आप ये करोगे कि जो जिस टाइप की लिस्ट है ना, उस टाइप का एक वेरिएबल लोगे। नॉर्मली जैसे आप एक वेरिएबल लेते हो, वो वेरिएबल लोगे और कॉलन आगे लिस्ट दे दोगे। ठीक है, ये इसे आइट्रेशन कहते हैं, आइट्रेटेबल ये लिस्ट है, और ये आइट्रेट होगा इसके ऊपर। लेकिन आइट्रेट हमेशा होता है शुरू से लेके एंड तक। आप कहीं पे चाहे ब्रेक कर सकते हैं, लेकिन जंप नहीं कर सकते कि अभी 0 एलिमेंट निकाल लिया फिर 10वां एलिमेंट निकाल लिया, ये काम नहीं कर सकते। आप 0 से स्टार्ट होंगे, एंड तक जाएंगे, या अगर कहीं पे आप ब्रेक कर देते हैं तो ये लूप ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, लेकिन चलेगा लीनियरली। स्ट्रिंग है ना, गेट गुड आप कुछ भी नहीं लिख रहे। आइट्रेटर जो एडवांस लूप है ना, इसका मतलब ही है ना, वो एक एक करके खुद ही एलिमेंट आपको निकाल के दे देता है, आपको इंडेक्सिंग नहीं करनी पड़ती। हाँ, जब आपने लीन नहीं चलना, जरूरी नहीं आप लास्ट तक जाओ, आप दरमियान में भी ब्रेक कर सकते हो। फिर इसमें नहीं आप ले सकते ऊपर वाले। फिर अगर आपको एग्जैक्टली पता है तो फिर तो लूप की जरूरत नहीं ना है, आप एग्जैक्टली इंडेक्स दो उसको कि आपको ये चाहिए। लूप तो तभी यूज होते हैं जब आपने कुछ ढूंढना हो, कुछ ट्रेवर्स करना हो, एक एक करके एलिमेंट्स को देखना हो, परखना हो, फिर आप लूप यूज करते हैं। जब अगर आपको पता है कि 10वां एलिमेंट चाहिए, तो आप एग्जैक्टली उसको इंडेक्स दो तो आपको वो एलिमेंट मिल जाएगा। लेकिन लूप तो हमेशा तभी, और कुछ जगह पे हो सकता है, मतलब बहुत कम रेयर केसेस है कि आपको पूरी लूप में ना जाना पड़े, आपको इंडेक्सिंग करनी पड़े, या खास आपको स्ट्रक्चर यूज कर रहे हैं। तो अदरवाइज जब आपने लीनियरली जाना हो तो आप बेटर है कि ये एडवांस लूप यूज करो, ये उससे बेटर है। इंडेक्सिंग स्लो होती है, आइटरेटर जो है वो फास्ट होते हैं, तो ये उससे बेटर है कि आप ये यूज करो। ठीक है, ये हो गया। ढूंढने के लिए आप क्या करोगे, सिंपली अगर आपने कोई एलिमेंट ढूंढना हो तो आप क्या करोगे, आप इंडेक्स ढूंढ लो ना उसका। आपको अगर उसका इंडेक्स पता चल जाए तो आपको पता चल जाएगा कि ये वो एलिमेंट है। ठीक है, तो उसके लिए मेनली क्या किया जाता है, बिलफर्ज मैं यहाँ पे रखता हूँ स्ट्रिंग कीवर्ड इज इक्वल टू ABC। ठीक है, ABC कीवर्ड मैंने इसमें इस तरह से रख दिया। अब ये मैंने ढूंढ रहा है इस लिस्ट के अंदर ये है या नहीं, और यहां पे मैं रख लेता हूं इंट फाउंड एट इज इक्वल टू -1। ठीक है, फाउंड एट यानी किस इंडेक्स पे वो मिला है, फिर आप इजीली उसको गेट कर सकते हो। फाउंड एट मैंने -1 क्यों रखा है वैसे? हाँ, तो अगर वो 0 पे ही मिल गया, ठीक है, तो इसलिए आपको उससे पीछे रखना है, हो सकता है वो 0 पे मिल जाए। अगर पूरा लूप चल गया और फाउंड एट -1 रहा, तो इसका मतलब वो नहीं मिला। ठीक है, तो इसको -1 रख लिया। अब आप क्या करोगे, इफ वैल्यू डॉट इक्वल्स कीवर्ड। ठीक है,
तो यहाँ पे एक तो आप ब्रेक कर दोगे कि लूप ब्रेक हो जाए, फर्दर ना चले क्योंकि हमें मिल गया। और दूसरा काम आप क्या करोगे, फाउंड एट। लेकिन यहाँ पे मसला यह है आपके पास इंडेक्स नहीं है इसका, ठीक है। इंडेक्स आपके पास नहीं है तो आपको किस तरह से कैसे पता चलेगा। अब एक तो हल ये है कि आप एक इंडेक्स ले लो खुद से और उसे आइटरेट करते रहो, बढ़ाते रहो और यहाँ पे रख लो, या आप दूसरा फॉर लूप यूज कर लो, ठीक है, इंट आई वाला, और वो आई उसको असाइन कर दो, ठीक है, या यहाँ पे आप रख लो। तीसरा हल ये है कि आप ये ऑब्जेक्ट ही क्यों ना उसके अंदर रख दो। ये हर तरह के लूप आपको नजर आएंगे, मुख्तलिफ तरीके हैं एक चीज को ढूंढने में लूप लगाने के, इसलिए मैं आपको साथ सारे शेयर कर रहा हूँ। ए तरीका आप इंडेक्स निकाल लो, इंडेक्स आपको पता चल जाए आप बाद में रख लो। एक है कि आप वो ऑब्जेक्ट ही निकाल के रख लो, ठीक है। अब ये आपकी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। अगर आपको इस लिस्ट का फाउंड ऑब्जेक्ट ही चाहिए एग्जैक्टली तो बेटर है कि आप उसका ऑब्जेक्ट निकाल के रखो बजाय कि उसका इंडेक्स निकाल के रखो। स्ट्रिंग एक ऑब्जेक्ट है ना, लिस्ट के अंदर स्ट्रिंग जो भी आप रखते हो वो एक ऑब्जेक्ट ही होता है, चाहे वो स्ट्रिंग हो चाहे कुछ और हो, ठीक है। लिस्ट के अंदर आपने जो भी रखना है वो एक ऑब्जेक्ट ही होता है। तो अगर आपको वो पूरा चाहिए तो बजाय इसके आप ये करने के वो जिस टाइप का है आप वो उस टाइप का ले लो, फाउंड, और इसको आप कह दो कि ये नल है, और जैसे ये फाउंड हो आप ये वैल्यू इसको असाइन कर दो और लूप ब्रेक कर दो, ठीक है। अब इस लूप के बाहर आके इसको मैं खत्म कर देता हूं। यहां पे आप क्या करोगे, इफ फाउंड इज इक्वल टू नल, लिस्ट, ठीक है। मिसाल आप कहते हैं ये कीवर्ड जो है वो फाउंड नहीं हुआ, और एल्स ठीक है जी। तो इसमें आपने क्या किया, इंडेक्स नहीं, वो एग्जैक्टली हमने वो ही निकाल लिया ना, वो एलिमेंट ही पूरा निकाल लिया, वही पूरा उसमें से निकाल लिया ना, लिस्ट में से जो हम निकाल रहे हैं पूरा ऑब्जेक्ट ही निकाल के हमने अपने पास सेव कर लिया। अब अगर तो वो नहीं मिला होगा तो ये नल ही रह जाएगा, ठीक है। तो उसमें हमने चेक लगा लिया कि फाउंड अगर तो नल है तो कह दो कि कीवर्ड जो है वो लिस्ट में नहीं मिला, अगर है तो या इससे फर्दर आपने जो भी करना। एबीसी नॉट फाउंड इन लिस्ट, ठीक है। अब एक देख लेते हैं जो इस लिस्ट के अंदर है, ASD है या कुछ और भी है, जैसे ये है SAF है, SAF, ठीक है, कीवर्ड फाउंड, SAF इस लिस्ट के अंदर है तो उसने कह दिया कीवर्ड फाउंड। तो इस तरह आप कोई भी चीज इसमें से ढूंढ सकते हैं। इक्वल्स स्ट्रिंग का फंक्शन है, ये स्ट्रिंग मिली है ना हमें, वैल्यू देखो क्या है, वैल्यू एक स्ट्रिंग है, तो ये इक्वल स्ट्रिंग का फंक्शन है, ठीक है। किसी भी स्ट्रिंग पे आप इक्वल लगा के चेक कर सकते हो। अच्छा, ये तो हमने लिस्ट यूज किया, अभी मैं इसको खत्म कर रहा हूँ, हम हर काम के लिए एडवांस लूप ही यूज कर रहे हैं। अब आ जाते हैं अपने ऑब्जेक्ट्स की तरफ, क्योंकि एक क्वेश्चन ये मुझे नजर आ रहा है कि पूछा भी गया है कि ऑब्जेक्ट कैसे निकलेगा, ये तो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग भी वैसे एक ऑब्जेक्ट ही होता है। तो हमने जो एग्जांपल्स अभी तक की हैं उनको ही मद्देनजर रख के उनके साथ काम करते हैं। हमारे पास है पीस, नेम, प्लेस, कलर, ठीक है, तीन चीजें थी उसके अंदर। तो मैं यहाँ पे पीस की लिस्ट बना ली, अब इसके साथ काम करते हैं। अब पीस की लिस्ट बनाई है तो इसमें से हमें क्या मिलेगा, एक एक करके इन सबको देखते हैं। ये सारे लॉजिक्स मैं कमेंट कर रहा हूं, ठीक है। अब हमने पीस की लिस्ट बनाई है तो इस पे जब आइटरेट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, उसमें से पीस एक मिलेगा ना, तो उसके लिए हमें यहाँ पे उसी टाइप का ही ऑब्जेक्ट बनाना होगा। तो आप यहाँ पे पीस लिखोगे। ये याद रखना है आपने कि
जिस भी टाइप की लिस्ट होगी उसी टाइप का यहाँ पे ऑब्जेक्ट आएगा, आपको मिलेगा। ज़ाहिर है वही निकल सकता है उसमें से। अब इसका नाम कुछ भी आप रख लें, पीस रख लें, वैल्यू रख लें, कुछ भी आप रख सकते हैं। ये पीस आ गया। अब इसको आपने प्रिंट करवाना है। तो ऐसा आउट अगर आप डायरेक्टली यहाँ पे लिख दोगे पीस, ठीक है, मिसाल है आप लिख देते हो, और इसके अंदर मैं कुछ ऐड कर देता हूँ, लिस्ट डॉट ऐड और न्यू पीस नेम कलर और प्लेस मैं नल ही दे रहा हूँ फिलहाल तो अभी, ठीक है जी। प्लेस प्लेस दूसरी जगह पे है, यहाँ पे नल, और कलर जो है वो कोई स्ट्रिंग दे देते हैं, कलर बी दे देते हैं ब्लैक, और नेम कुछ ऑन इस तरह से। तो अभी अगर इनको रन करेंगे, फार लूप में हमने सिर्फ इसको प्रिंट करवाया, तो ये पूरा हैश आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि ऑब्जेक्ट किस तरह से प्रिंट होगा नहीं पता सिस्टम आउट को, वो उसका हैश प्रिंट कर देता है। ये तो आपकी लॉजिक है ना, उसमें कौन सी प्रॉपर्टी है जो आप प्रिंट करवाना चाहते हो। फिर या तो ये है कि आप यहाँ पे एक एक करके, यहाँ पे आप लिखो ये इसका नेम प्रिंट करवा दो, इसका कलर प्रिंट करवा दो, प्लेस प्रिंट करवा दो, या बेटर ये है कि आप यहाँ पे इसी के अंदर कोई डिस्प्ले का या इस तरह का मेथड आप लिख दो जो आपको स्ट्रिंग रिटर्न कर दे या खुद से डिस्प्ले कर दे, ठीक है। पब्लिक वाइड डिस्प्ले, और यहाँ पे हम लिख देते हैं नेम डिस्प्ले करना है, उसके साथ कलर बिल फर्ज, ये दो चीजें हमने डिस्प्ले करनी है, तो वो उसके अंदर लिख दी। जैसा भी आप डिस्प्ले मेथड बनाना चाहें, ऊपर नीचे नहीं हूं लाइन में, जहां भी आपने करना है आप कर लो। और सिंपली यहाँ पे आप क्या करो, ये नहीं आपको चाहिए आप सिस्टम आउट वगैरह, आप करो पीस डॉट डिस्प्ले, ठीक है, कि इस पीस को डिस्प्ले किया जाए, ठीक है। पॉन बी यही उसका रखा था, पॉन नाम रखा था, ब्लैक बी से उसका वो कलर रखा था। तो इस तरह आप जितने चाहें इसमें ऐसे ही आप ऐड कर सकते हैं। वो आप डिस्प्ले में जो भी लिखोगे वो डिस्प्ले हो जाएगा। आप प्लेस ही चाहो तो वो प्लेस भी वहां पे डिस्प्ले करवा सकते हो। ठीक है, तो जितने चाहें आप इस तरह से ऐड कर लें, वो प्रिंट हो जाएंगे। सेम है। फिर आप वो लिस्ट में से गेट करोगे ना, लिस्ट डॉट गेट, हाँ लिस्ट डॉट गेट करोगे तो एक पीस मिलेगा, उस पीस पे आपको जो भी मेथड कॉल करना फिर आप कर सकते हो। लेकिन इससे ये होता है कि डायरेक्टली आपको वो ऑब्जेक्ट मिल जाता है उस लिस्ट में से, और आगे आप जो भी उस पर कॉल करना चाहें आप कर सकते हैं। ये जरा सिंटैक्स वाइज सिंपल है, ठीक है। इसमें अगर आपने अब ढूंढना हो तो आप पूरे पीस पे इक्वल नहीं लगा सकते, आल दो मेथड है ऑब्जेक्ट लेवल पे भी इक्वल का, लेकिन आपने एग्जैक्टली क्या ढूंढना है, आपने पॉइंट ढूंढना है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आपने कीवर्ड यहां पे रख दिया पॉन, और अब जब आप ढूंढेंगे तो आपको मिलेगा क्या, एक पीस मिलेगा, पीस पीस फाउंड हुआ कि नहीं हुआ, फिलहाल नल है। और यहाँ पे डिस्प्ले की बजाय हम क्या करते हैं, इफ पीस, अब पॉन क्या है, पॉन क्या है मतलब क्या प्रॉपर्टी है, ये नाम है ना, नाम है और एक स्ट्रिंग टाइप का है ये। तो जो हम कीवर्ड भी ढूंढ रहे हैं वो नाम के ऊपर ही हमने ढूंढना है। तो पीस डॉट गेट नेम डॉट इक्वल, क्योंकि वो एक स्ट्रिंग है उसके ऊपर आप इक्वल कॉल कर सकते हो, ठीक है, डॉट इक्वल, और फिर यहाँ पे आप दोगे अपना कीवर्ड, ठीक है जी। ये आ गया। अब अगर ये हो जाता है, अगर इक्वल उसके हो जाता है तो आप क्या कहोगे, फाउंड इज इक्वल टू पीस, यानी करंट जो भी पीस है ये फाउंड में आ गया, ये फाउंड हो गया, और लूप जो है वो ब्रेक कर दोगे, ठीक है।
ब्रेक करना जरूरी नहीं है, लेकिन एफिशिएंसी पॉइंट ऑफ व्यू से कि इससे आगे जब आपको मिल गया, इससे आगे ढूंढ के आपने क्या करना है। हाँ, अगर आपने एक जैसे मल्टीपल ढूंढ रहे हो फिर आप ब्रेक नहीं करते। अगर पॉन मल्टीपल आपने निकालना फिर आप ब्रेक नहीं करते, फिर लॉजिक भी डिफरेंट होगी ना, एक ऑब्जेक्ट में तो नहीं वो आ सकता। और आगे फिर यही है कि ये उसी तरह से प्रिंट करवा देते हैं कि फाउंड अगर तो नल है तो कीवर्ड नहीं मिला, अदरवाइज वो मिल गया। स्पेसिफिक क्लास में लिस्ट बनाने का फायदा, जब आप रिलेशन उसके अंदर ही है तो फिर उधर ही आप करोगे। वो कैसे आपने किसको पास किए हैं? वो यूजर को पास किए हैं, यूजर की लिस्ट को। यूजर का ऑब्जेक्ट है ना मेन में, तो आपने जब यूजर को वो दिए हैं कि ये अपने पास रखो, तो यूजर से वापस कहोगे ना गेट करवाओ। वो हैश ही तो मैंने अभी आपको दिखाया कि अगर आप डायरेक्टली ऑब्जेक्ट दे दोगे तो उसने हैश ही देना है। ये आपने बताना है कि प्रिंट क्या होगा, नाम प्रिंट करना है, डेट प्रिंट करनी है, उसका डिस्क्रिप्शन प्रिंट करनी है, ये आपने वहां पे लिखना है। डिस्प्ले क्या करवाना है? तो फिर कहां बनेगा? रिमाइंडर में ही बनेगा ना। जिसको डिस्प्ले कराना है मेथड भी तो उधर ही आएगा ना। जब आप यूजर को कहोगे जी गेट रिमाइंडर, सारे रिमाइंडर आगे लूप लगाओगे तो फिर क्या होगा, एक एक रिमाइंडर मिल गया, तो एक एक रिमाइंडर पे आप डिस्प्ले का मेथड कॉल करोगे। अभी जैसे मैंने यहां पे किया, आपके कोड में और इस कोड में फर्क भला क्या है? यहां पे मैंने क्या किया, न्यू एरे लिस्ट। आप क्या करोगे, यूजर डॉट गेट रिमाइंडर, बस इसके आगे सेम टू सेम है। ये डाटा आपने पहले से डाला होगा, इसकी भी आपको जरूरत नहीं होगी। ये जो डाटा मैंने ऐड किया तो ये आपने पहले से डाला, आपको इसकी भी जरूरत नहीं होगी। आपने क्या करना है, सिंपली यहाँ पे इसको रिप्लेस करना है। उसके बाद जो है आप आगे अपनी जो भी फॉर लूप लगाना है, डिस्प्ले का मेथड कॉल करना है, वो सारा कुछ इधर होगा। और जिसको डिस्प्ले करवाना, जिसको प्रिंट करवाना, मेथड भी उसी के अंदर होगा। ठीक है। यूजर में क्या मेथड हो सकता है, प्रिंट ऑल रिमाइंडर, यूजर में ये मेथड हो सकता है। ये लॉजिक जो मेन में लिखी है ये उसमें चली जाएगी। उसमें क्या होगा, प्रिंट ऑल रिमाइंडर बिल फर्ज आप बनाते हो तो उसमें भी एक लूप लगेगा, सारे रिमाइंडर में से एक एक निकाल लेगा रिमाइंडर का, फिर वो डिस्प्ले मेथड कॉल होगा और वहां पे वो प्रिंट हो जाएगा। तो इसको मॉडल लेवल पे ही सोचना चाहिए कि किसकी क्या जिम्मेदारी बनती है। यूजर किसी एक रिमाइंडर को किस सेंस में प्रिंट करवा सकता है, अगर आप एग्जैक्टली बताओ कौन सा रिमाइंडर प्रिंट करवाना है, या वो सारी प्रिंट करवा सकता है। ठीक है जी। अच्छा, कीवर्ड फाउंड यहां पे आ गया। यहां पे मैंने एक और जो पॉइंट आपको क्लियर करना है, रुक बिशप है, किंग नहीं है इसके अंदर। बिल्कुल सर मैं किंग कहता हूं कि जी किंग सर्च किया जाए तो वो नहीं आना चाहिए, किंग नॉट फाउंड इन लिस्ट। ठीक है, लेकिन एक प्रॉब्लम यहां पे रह जाती है, कौन कौन है उसके अंदर। ठीक है, कौन नॉट फाउंड इन लिस्ट, वाई, कौन तो है उसके अंदर, लेकिन वो अभी भी कह रहा है नॉट फाउंड इन लिस्ट। क्यों नहीं फाउंड हुआ? पी कैपिटल है और इधर हमने जो पॉन दिया उसका पी स्मॉल है। ऐसी कोई भी गलती होगी केसेस के लिहाज से, लोअर केस अपर केस की, तो फिर भी फाउंड नहीं होगा। तो अगर आप ऐसा नहीं चाहते, मिसाल है कि आमतौर पर जो सर्चेज होती है उसमें केसेस को नहीं मेंशन किया जाता, आप लोअर अपर लिख सकते हो, चाहे सारे कैपिटल लिख दो चाहे सारा स्मॉल लिख दो, या अंदर से जिस तरह मर्जी लिख लो। तो उसके लिए आपने क्या मेथड यूज करना है, उसके लिए आपने इक्वल्स का मेथड नहीं, एक और मेथड है इक्वल्स इग्नोर केस। ठीक है, इक्वल इग्नोर केस क्या करता है, वो केसेस को नहीं देखता कौन कैपिटल है कौन स्मॉल है। अब इक्वल इग्नोर केस कॉल करो, अब वो कह देगा कि पॉन जो है वो फाउंड हो गया, क्योंकि वो केसेस को नहीं फिर देख रहा, वो एग्जैक्टली करेक्टर बाय करेक्टर चेक कर रहा है, चाहे वो कैपिटल है चाहे स्मॉल है। ठीक है, तो अब उसने कहा जी कीवर्ड फाउंड। ठीक है, क्योंकि पॉन जो है वो उसने केसेस को नहीं देखा। तो ये चीजें क्लियर करनी थी आपको लिस्ट के जो पॉइंट ऑफ व्यू से हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया लिस्ट के साथ कैसे खेलना है आपने, कैसे उसमें सर्च करना है, कैसे उसको लूप लगा के डिस्प्ले करवाना है आपने।
करवा रहे हैं, उसमें फिर क्या होता है, हम गेटर में जाके ये वाला फंक्शन डिपेंड करता है अब हेल्पर मेथड किस हेल्पर मेथड की बात कर रहे हैं। ऐड वाला हेल्पर मेथड तो ऐड करता है ना। जैसे हम लोगों ने वो हेल्पर मेथड रखा था जो बोर्ड था, बोर्ड में हम लोगों ने हेल्पर मेथड दिया कि ऐड प्लेसेस वाला, फिर हम ऐड डॉट प्लेसेस करते थे, उसमें प्लेस पास करते थे, उसमें प्लेसेस ऐड हो रही थी। पर एक आपने ये भी दिया था कि एक तो मेरी लिस्ट रखी थी, दूसरा हम लोगों ने आपने ये बोर्ड वाला करवाया। अब वो हम दोनों क्यों यूज कर रहे हैं कि ऐड मेथड से भी हम लोग ऐड कर रहे हैं और लिस्ट से भी हम ऐड कर सकते हैं प्लेसेस। किस ऐड मेथड से? लिस्ट का ऐड मेथड है अपना, वो लिस्ट का है। हेल्पर मेथड इतना करता है कि आपको बजाय लिस्ट गेट करके आप उसमें ऐड करो, वो सिंपल आप डाल लगा के डायरेक्टली ऐड ही कॉल करो। वो नाम तो आप जो मर्जी रख दो, आप पुट रख दो, चाहे आप कह दो पुट प्लेसेस, बोर्ड के अंदर आप नाम तो आपकी मर्जी है, आप जो मर्जी रखो। हेल्पर मेथड ने इतना आसानी आपके लिए की है कि आप बजाय ये करो बोर्ड डॉट गेट प्लेसेस डॉट ऐड और फिर उसमें ऐड करो कोई प्लेस, आप डायरेक्टली करो बोर्ड डॉट ऐड प्लेस और एक प्लेस उसमें ऐड हो जाए। दूसरा मैंने उसका फायदा ये बताया था कि आप उसमें भी चेक्स भी लगा सकते हो, ठीक है, कि जो प्लेस ऐड की जा रही है वो हमारी शर्तों के मुताबिक है या नहीं, वो नल नहीं होनी चाहिए, उसका जो रो एंड कॉलम है वो इस तरह को, मतलब वो जो चीजें हैं ना वो आप इनफोर्स करवाने के लिए भी उसको यूज करते हो। अगर आप वो मेथड नहीं भी बनाते तो आप डायरेक्टली लिस्ट गेट करके भी उसमें ऐड कर सकते हैं। उसे लिए तो उसको हेल्पर मेथड कहते हैं कि वो किसी काम के लिए आपकी हेल्प कर रहा है, सिंप्लीफाई कर रहा है किसी चीज को। इसी तरह मॉडल में कोई भी आप हेल्पर मेथड बना सकते हो जो भी आपका काम आसान कर रहा हो और जो भी लॉजिक को एक जगह पे इकट्ठा कर रहा हो। अब हम अगर ये चीजें सारी कर रहे हैं, मेन के अंदर सारा कुछ कर रहे हैं, तो ये तो एक जगह पे हो गया ना। जैसे अगर आप डिस्प्ले का सारा जो है रिमाइंडर डिस्प्ले को आप एक जगह पे लिख दो, यहाँ पे कहीं और डिस्प्ले करवाना हो ये लॉजिक वहां भी आपको लिखनी पड़ेगी, ठीक है। तो बेटर है ना कि आप वो रिमाइंडर के अंदर ही लिख दो, जिसने भी उसको डिस्प्ले करवाना हो, जिस भी क्लास में आपने उसको डिस्प्ले करवाना हो, आप उसका डॉट डिस्प्ले मेथड कॉल कर लो। तो हेल्पर मेथड का ये मकसद होता है। कोड यूजिबिलिटी के लिए भी वो होते हैं कि आपने एक जगह पे लिख लिया, बस आप उसको यूज कर रहे हो। जैसे अभी हमने ये पीस के अंदर बनाया था, तो आप उसको सिंपली प्रिंट करवा सकते हो। अगर आपने प्रिंट करवाना हो वही जो फाउंड हुआ है, ठीक है, तो आप सिंपली यहां पे लिखो ना पीस फाउंड, जो फाउंड हुआ फाउंड डॉट डिस्प्ले। ये एरर क्यों दे रहा है वैसे? मैं होवर भी कर देता हूँ। नहीं, दोबारा पढ़े, वो पता नहीं क्यों दे रहा है, ये नहीं बनता इसका। वो वैसे बता रहा है कि इसकी जो इनिशियल वैल्यू थी ना वो ये आपने रखी हुई है, ठीक है, ये असल में कह रहा है वो। ये पहले भी किसी ने मेंशन किया था, तो मैं अगर इसको डिस्कस करते हैं। ऑपरेटर प्लस कैन नॉट बी अप्लाइड टू, ऑपरेटर प्लस कैन नॉट बी अप्लाइड टू जावा डॉट लैंग डॉट स्टिंग वाइड। वो कह रहा है जो ऑपरेटर आप यूज कर रहे हैं ना ये वाइड पे एप्लीकेबल नहीं है स्ट्रिंग के साथ, और ये डिस्प्ले क्या करता है, ये वाइड मेथड है, ठीक है। तो वाइड आप सिस्टम डॉट आउट में नहीं लिख सकते। कोई भी वाइड मेथड जैसे सेटर मेथड है, तो सेटर का आप प्रिंट क्या करोगे, वाइड कुछ रिटर्न ही नहीं कर रहा, तो वो प्रिंट क्या करेगा? तो इसकी बजाय आप क्या करोगे, आप सिंपली यहाँ पे इसको यहाँ से खत्म करके आप अलग से नीचे लिख दो इसको फाउंड डॉट डिस्प्ले, ठीक है। तो अब आप अगर इसको रन करोगे तो नीचे लिखा हुआ आ भी जाएगा जो भी हमने फाउंड किया। डिस्प्ले मेथड में हमने क्योंकि प्रिंट करवाया हुआ उसको, तो नेम और उसका कलर जो है वो प्रिंट हो गया, ठीक है। ये तो था वो वाइड फंक्शन का जो प्रॉब्लम आती है सिस्टम आउट के अंदर, और आपने हेल्पर मेथड को किस तरह से यूज करना है। अब नेक्स्ट असाइनमेंट के हवाले से जो रिमूव वाला पार्ट है उसको देख लेते हैं कि एक लिस्ट में से आपने सर्च तो कर लिया, आपने रिमूव उसमें से कैसे करना है। अभी कीवर्ड जो हम सर्च कर रहे थे वो इस तरह से फिक्स करके कीवर्ड सर्च कर रहे थे, तो दो चीज़ें हम देखते हैं। एक तो यूज़र से किस तरह से आपने इनपुट लेनी है, ये कीवर्ड ही बिलफर्ज हम यूज़र से गेट कर लेते हैं।
तो यूजर से गेट करके उसको सर्च करते हैं, अगर वो सर्च हो जाता है तो उसको लिस्ट में से रिमूव कर देते हैं। तो सबसे पहले इस पार्ट को यूजर इनपुट वाला पार्ट करते हैं, यूजर इनपुट, ठीक है, कमेंट सिंपली दिया अभी। तो उसके लिए जावा के अंदर यूज किया जाता है स्कैनर। स्कैनर का ऑब्जेक्ट आपको चाहिए, स्कैनर इज इक्वल टू न्यू स्कैनर, ठीक है। और इनपुट के लिए, इनपुट आउटपुट के लिए जावा में स्ट्रीम्स यूज होती हैं। जो आउटपुट है सिस्टम डॉट आउट, ये आउट एक स्ट्रीम है और उसका मेथड आगे प्रिंट एलन और उससे आप प्रिंट कर लेते हैं। इसी तरह इनपुट के लिए सिस्टम डॉट इन, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सिस्टम डॉट इन। इन एक इनपुट स्ट्रीम है। ये इनपुट कहाँ से आएगी, ये कंसोल से आएगी। जो नीचे टर्मिनल कंसोल हमारे सामने आता है ना, जिसमें हमारी सारी आउटपुट्स आती हैं, वो टर्मिनल है, वो कंसोल है, वहां से ये इनपुट आएगी। अब ये वेट करेगा जब तक यूजर कुछ इनपुट नहीं कर देता। वो वेट वाला पार्ट, यानी यूजर ने एग्जैक्टली क्या इनपुट किया वो गेट करने के लिए आपने क्या करना है, स्कैनर डॉट नेक्स्ट लाइन। नेक्स्ट लाइन आपको एक स्ट्रिंग रिटर्न करती है, तो वो स्ट्रिंग जो है वो हम इस कीवर्ड में सेव कर सकते हैं। तो मैं सिंपली इसको रिप्लेस कर देता हूँ इसके साथ। तो इससे क्या होगा, जो फिक्स हमने यहाँ पे लिखा हुआ था, पॉन लिखा हुआ था, उसकी जगह पे अब ये यूजर से डिमांड करेगा इसकी कि वो कुछ भी एंटर करके यहाँ से बटन पे कुछ भी लिख के तो एंटर प्रेस करे। जब एंटर प्रेस करेगा तो आगे से एग्जीक्यूशन शुरू होगी। और आमतौर पे शुरू में एक सिंपल कुछ मैसेज भी देना होता है कि इनपुट अ वैल्यू, एंटर अ नंबर वगैरह वगैरह। तो इसके लिए आप क्या करो, सिंपल सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, सेम उसी तरह से एक मैसेज आप यहाँ पे लिख दो, एंटर एंटर नेम ऑफ पीस, ठीक है। पीस में से हमने सर्च करना तो हम ये लिख देते हैं। प्रिंट एलन करेंगे तो अगली लाइन में आ जाएगा। अगर आप ये प्रिंट एलन नहीं करते तो सेम लाइन में वो इनपुट ले लेगा, ठीक है। अभी मैं सिर्फ इसको रन करता हूँ, सिंपली इनपुट लेगा और आगे रन हो जाएगा। सर्च करके मैं बता देगा वो इसको मिला या नहीं मिला। तो यहाँ पे किंग बिल पर मैं सर्च करता हूँ तो उसने बताया किंग नॉट फाउंड इन लिस्ट, ठीक है, इस लिस्ट में किंग नहीं है। दोबारा रन करके देखते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं ऑन, ठीक है, और कीवर्ड फाउंड, ठीक है, ये चीज़ आ गई यहाँ पे कि कीवर्ड जो है वो फाउंड हो गया। ये इग्नोर केसेस वाला पार्ट जो है इसको भी समझ लें। अगर आप सिंपली यहाँ पे इक्वल्स लिखते हैं, सिंपल इक्वल वाला यूज करते हैं, तो ये जो है ना केसेस को भी देखेगा, कौन कैपिटल है स्मॉल है उसका भी कंपैरिजन होगा। तो जिस वजह से अगर मैं यहाँ पे पॉन लिखूं तो ये कह रहा है पॉन नॉट फाउंड इन लिस्ट, जबकि हम देखेंगे यहाँ पे पॉन है लेकिन पॉन में पी कैपिटल है। तो अगर आपने इस चीज को अवॉइड करना हो, जो कि आमतौर पर सर्च में अवॉइड की जाती है कि कैपिटल स्मॉल का कोई फर्क ना आए, तो यहाँ पे सिंपली आप क्या करो, जब आप सर्च कर रहे हो, कंपैरिजन कर रहे हो, तो यहाँ पे आप यूज करो इक्वल्स इग्नोर केस। अब इग्नोर केस में जैसे हमने देखा पहले भी वो चल गया था, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं फॉन, या मैं कैपिटल भी लिख दूँ अगर है नहीं यहाँ पे, तो ये कंपेयर कर लेगा कीवर्ड फाउंड, ठीक है। तो ये ओके हो गया, फाउंड हमने कर लिया। अब इसके बाद पार्ट है रिमूव करने का। तो रिमूव करने का सिंपल है, हम क्या करेंगे, सिंपली जहां पे फाउंड हो गया एल्स पार्ट में, यहाँ पे हमारी लॉजिक आती है अगर वो कीवर्ड फाउंड हो जाए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपली जो लिस्ट है हमारी उसका नाम क्या है, ये लिस्ट ही है, लिस्ट के अंदर ये सारे पीसेस पड़े हुए हैं। तो यहाँ पे हम सिंपली लिख देंगे लिस्ट डॉट रिमूव, और यहाँ पे जो भी हमने फाउंड किया वो ऑब्जेक्ट इसको पास कर देंगे, तो ये रिमूव हो जाएगा। जाहिर है अगर वो फाउंड हुआ ही नहीं, नल है, तो फिर तो वो रिमूव भी नहीं होगा, लिस्ट में है ही नहीं। और अगर वो फाउंड हो जाता है तो आप सिंपल ये वन लाइन जैसे आप ऐड करते हैं लिस्ट में, ऐसे ही रिमूव का मेथड है, उसे ऑब्जेक्ट पास करें जो आपने फाउंड किया वो इसको यहाँ से रिमूव कर देगा। चेक करने के लिए हम देख लेते हैं, जैसे हमने यहाँ पे सारे के सारे पीसेस प्रिंट करवाए हैं, इसी तरह से यहाँ पे भी करवा लेते हैं। इसके बाद सिंपल एक मैसेज लिख देते हैं, आफ्टर सर्च एंड रिमूव। तो अभी मैं कुछ रैंडम दे के देखता हूँ, तो वो फाउंड नहीं हुआ पहले भी,
तीन ही थे, पॉन रुक बिशप, अब भी उसके अंदर तीन ही है, पॉन रुक बिशप, यानी रन होने से, लूप करने से, फाउंड होने से रिमूव कुछ नहीं हुआ। लेकिन अगर आप पॉन सर्च करूं मैं तो ये रिमूव हो गया। पहले थे पॉन रुक बिशप, और अब क्या सर्च और रिमूव के बाद क्या आए हैं, रुक और बिशप। तो सिंपली आप इस तरह से फाउंड की लॉजिक लगनी है, अगर वो फाइंड वहां से फाउंड हो जाता है, मिल जाता है, तो आपने सिंपल उस पर रिमूव कॉल कर लेना।